बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम लोग बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और इस तरह के मुद्दे पर हमें बात करना भी चाहिए। क्योंकि हम मतलब इससे जुड़े और भी मुद्दों पर काफी बात करते हैं, चाहे महिला हिंसा की बात हो, चाहे अधिकारों की बात हो, बाल विवाह की बात हो, यौन हिंसा की बात हो, आ, यौनिकता की बात हो। तो इस तरह से हम इन मुद्दों पर काफी बात करते हैं। पर एक केंद्रित होके कई साइड पे बात करना, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और हमें लगता है कि जिन हिंसाओं पर हम बात करते हैं, उन हिंसाओं का परिणाम जो आगे बढ़कर आता है वो है फेमिसाइड। तो हमें जरूर ऐसे गंभीर बातों पर बहुत बात करने की जरूरत है। और शायद ये एक एक व्यक्ति को इसमें इस तरह की चर्चाओं और इस तरह के मुद्दों पर शामिल होने की जरूरत है। क्योंकि ये ये एक घर की एक घटना की बात नहीं है, ये पूरे देश की और समाज की बात है। तो हमें देश और समाज की बात है, समुदाय की बात है। तो हमें इसके लिए हर तरह के लोगों को, हर समाज के हर लोगों को इन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। हम अगर देखें कि जाति, धर्म और वर्ग, जिसमें हम पैदा होते हैं, जहां हम जीते हैं, जहां हम रहते हैं, उन समुदाय, जाति, धर्म के पहचान की वजह से हम बहुत तरह की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ झेलते रहते हैं। और इस झेलने का जो परंपरा, मतलब गलत रिवाज है, ये गलत रिवाज की वजह से शायद हम इसके बहुत विस्तार में जाएंगे तो हम देखेंगे कि दलित समुदाय में ऐसी काफी घटनाएं होती हैं। समुदाय की बात कर रहे हैं कि वहां पर पुरुषों के साथ भी घटनाएं ऐसी कई बार होती है कि उनके मौत हो जाती है या उनको मार दिए जाते हैं। हम उसी में महिलाओं की बात करेंगे तो दलित समाज की महिलाओं के साथ भी उनको उनको मौत पहुंचाने तक की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं अगर कहूं कि मैं अभी बिहार के वैशाली जिला और कई जिलों में काम कर रही हूँ। तो इसमें अभी से लगभग 4-5 साल पहले एक दलित लड़की को घर से उठा लिया गया, उनके साथ लगभग 3-4 दिन गैंगरेप किया गया और बाद में उसको हत्या करके फेंक दिया गया। इस घटना ने समुदाय को झकझोरा नहीं, क्योंकि ये मीडिया में बहुत आया नहीं, क्योंकि इसमें राजनीतिक पहल नहीं हुए, क्योंकि ये एक दलित समाज का घटना था। इसी तरीके से हम अगर बड़ी घटनाओं की बात करें तो कई ऐसे बड़ी घटनाएं हैं जो हम पीछे से देखें तो अभी जो फिलहाल हुआ कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप होना और उसकी हत्या कर देना, हाथरस की घटना हम भूल नहीं सकते। इसी तरह से हम असेफा की घटना को नहीं भूल सकते। हम आ, ये मैं बहुत चर्चित घटनाओं की बात कर रही हूँ और ये वही घटनाएं हैं। निर्भया कांड की घटना का आपने जिक्र किया। निर्भया कांड ने पूरे दुनिया को हिला दिया और सवाल खड़ा किया कि हम महिलाएं आखिर क्या हैं, हमारी वजूद क्या है, हम कब तक भोगे जाएंगे, सिर्फ सेक्स की वस्तु हम कब तक आप हमें बनाते रहोगे, हमें इंसान कब समझा जाएगा। कानून है, लेकिन
कानून का डर नहीं है लोगों। छोटी रोजमर्रे के जीवन में छेड़खानियां, कमेंट करना, छेड़ना, ये सब आम बात हो गया है, चलती फिरती चीजें हो गई। और इस तरह की चीजें, जो चलती फिरती चीजें, आगे जाके फेमिसाइड में तब्दील होता है। या तो लड़की को बेबस हो जाती है सुसाइड करने के लिए, या अगर लड़की फाइट करती है, अगर वो लड़ती है, चाहे घर के अंदर चाहे समाज के अंदर, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कानून उसके साथ नहीं देता। बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से हम देखें कि अभी मैं 3-4 दिन पहले एक न्यूज में देखा कि एक लड़की का, 9 साल की लड़की का गैंग रेप करके उसके स्तन को काटा गया, उसके योनि में चाकू घुसेड़ा गया और मार कर फेंक दिया गया। अभी की हाल की घटना बेगूसराय में, अगले 1.5 साल 2 साल के लगभग हो गया, 2 मुस्लिम लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ। भगवानपुर में, वैशाली के भगवानपुर जिले में एक लड़की को उनके घर वालों ने उसकी जान मार, उसकी हत्या करके बोरा में बंद करके नाला में फेंक दिया। दूसरी और एक घटना कि घर के फैमिली के लोगों ने उसे मारकर गायब कर दिया। ऐसी कई घटनाएं। तो सिर्फ देश के लेवल पे सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं हो रही, चिंता की ये बात है कि अब स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी ये घटनाओं का सिलसिला बढ़ रहा। ये बहुत चिंता की बात है। और ऐसी घटनाएं जितना झकझोरना चाहिए समाज को, जितना झकझोरना चाहिए सरकार को, जितना झकझोरना चाहिए मीडिया को, जितना झकझोरना चाहिए हमारे नेताओं को, नहीं झकझोरता। शायद लोगों को लगता है कि लड़कियों का मौत, लड़कियों के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ हिंसा, लड़कियों के साथ छेड़खानी, ये आम बात है, इसे आम बात मान लिया जाता है। मौत हो जाने के तक की परिस्थिति आम बात मान ली जाती है। तो साथियों, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत ही संवेदनशील बात है। हमारी संवेदना ऐसी घटनाओं से नहीं जगती, हम तब तक इस पर नहीं सोचते जब तक हमें लगता है कि हमारे घर में तो नहीं हो रहा। ये तो उस गांव की बात है, ये तो उस शहर की बात है, ये तो यूपी की बात है, ये तो कोलकाता की बात। शायद इसलिए हमारी संवेदनाएं नहीं उठ जगती और हम संवेदनशील नहीं होते। आज भी हम अपने आसपास में, अपने घरों में इन माहौल के खिलाफ में लड़कों को, जो अभी आपने कहा, सुनीता जी ने कहा कि हम परवरिश उस तरीके से नहीं करते, हम तब तक हम यही देखते हैं कि ये हमारे घर में तो नहीं है, ये मेरे घर का मामला नहीं है। तो ये बहुत गंभीर बात है और हमें ये जो सोचने का नजरिया है कि ये हमारी घटना नहीं है, हमारी बात नहीं है, इस नजरिया को बदलने के लिए हमें बहुत काम करना है।